समादरणीय यज्ञ के ब्रह्मा, इस आर्य समाज के, इस नगर के युवा विद्वान श्रद्धे आचार्य सूर्यदेव वेदांशु जी, समस्त वृंद, इस पवित्र संस्था के यशस्वी प्रधान आदरणीय श्री जगदीश प्रसाद आर्य जी, आर्य समाज के युवा मंत्री आदरणीय श्री पवन जी, आर्य समाज के संरक्षक आदरणीय श्री गंगादत्त अहलावत जी, सभी अन्य पदाधिकारीगण, पूजा के योग्य मातृशक्ति, आर्य बंधु, प्रिय नन्हे बच्चों, उस परमपिता परमात्मा की अपार कृपा से और आप लोगों के सहयोग से आर्य समाज का ये वेद कथा यज्ञ सत्संग का कार्यक्रम बड़े ही सुंदर ढंग से अपनी पूर्णता की तरफ सफलता को प्राप्त कर चुका है। अमृतमय वेला में आओ आपकी सेवा में सर्वप्रथम जो भजन प्रस्तुत करूंगा, बहुत ही सुंदर इस भजन के भाव है। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, किसी ने ही परमेश्वर तेरा अंत कभी ना पाया। भजन तो मैं गाऊंगा, लेकिन आपका ध्यान भजन की भाव की तरफ होगा तो आपको आनंद मिलेगा। आप ये समझें कि भजन मैं नहीं, आप लोग गा रहे हैं, मैं तो आवाज दे रहा हूं। कवि ने अपना काम कर दिया, लिख दिया, गाने वाले ने अपनी आवाज देकर के इसको प्रस्तुत कर दिया, लेकिन फिर जितने सुनने वाले हैं, हमारे आदरणीय प्रधान जी एक दिन निकलते हुए, कल परसों की बात है, ये कह रहे थे कि आप दिल से गाते हैं। तो मैंने धन्यवाद किया हाथ जोड़कर। तो साथ ही उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया बात कही, आप दिल से गाते हैं, हम दिल से सुनते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात है, एक बार जोरदार ताली। दिल से गाना और दिल से सुनना
जब दोनों काम ठीक हो जाए बस फिर तो कहने की जरूरत नहीं। आओ, जब संकेत करूंगा तो आप सब मेरा साथ भी देंगे। गीत के भाव बहुत ही सुंदर है। आइए उस परमात्मा को याद करते हैं, उसकी महिमा का गुणगान। कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने परमेश्वर तेरा किसी ने परमेश्वर तेरा अंत कभी ना पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। अजर अमर अविनाशी कण कण में व्यापक है। अजर अमर अविनाशी कण कण में व्यापक है। सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है। सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है। गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर। गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर। ऋषियों ने फरमाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। सूरज चांद सितारे भी तुझ में। सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में। सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में। सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में। सृष्टि के अंदर बाहर तू। सृष्टि के अंदर बाहर तू एक समान समाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। आवाज निकाल, क्योंकि हमारे कार्यक्रम की अतिथि बैठेगा। इसके बाद हमें अगले कार्यक्रम को मिला। ये सुअवसर मिला है मुझे और आपको। ये जितने ब्रह्मचारी बैठे हैं, एक तो सीधे होकर के बैठो, कमर सीधी करो और सब गाएंगे। कौन कहे
तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। हर प्रलय के बाद जगत निर्माण करे तू, हर प्रलय के बाद जगत निर्माण करे तू, नियत समय पर इसका भी अवसान करे तू, नियत समय पर इसका भी अवसान करे तू, सदा तुझे अगणित कंठों ने सदा तुझे अगणित कंठों ने झूम झूम कर गाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। तुझको ढूंढा रात में और दिन में ढूंढा है, तुझको ढूंढा रात में और दिन में ढूंढा है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में ढूंढा है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में ढूंढा है, थके पथिक सब ढूंढ ढूंढ कर, थके पथिक सब ढूंढ ढूंढ कर, कहीं नजर ना आया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने हे परमेश्वर तेरा अंत कभी ना पाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जब काम मिल करके किया जाता है ना, उसका तो आनंद ही अलग होता है। आप देखो, हम अपने घर में तरह तरह की चीजें भोजन में बना करके ना डाइनिंग टेबल पे बैठ जाए खाने के लिए, कितना खा पाते हैं हम लोग, कितना भी स्वादिष्ट भोजन क्यों ना हो, हर एक चीज बना रखी हो, कोई चीज की कमी ना हो। तो लेकिन कभी आप लोगों ने नोट करी बात है, जब मिल करके प्रीति भोज लंगर, जब नीचे बैठ करके टाट के ऊपर बैठ करके खाते हैं ना, पत्तल के ऊपर डाल करके, दाल और फुल्का ही होता है गुरुद्वारा में, हमारे धार्मिक संस्थाओं में है ना, प्रसादा बोलते हैं, रोटी रोटी कुछ नहीं बोलता, प्रसादा जी है ना। तो वहां मेरा ख्याल है कि 2-4 फुल्के तो बड़े आराम से इतने अच्छे लगते हैं, खा जाते हैं, वहां मन लगता है, क्योंकि वो सात्विक वातावरण होता है। और मिल करके कोई भी काम करो, उसमें तो कितना आनंद मिलता है। सारे के सारे परिवार के लोग घर में सफाई में जुट जाए तो कितना अच्छा लगता है। नहीं तो घर के बाकी मेंबर आराम से बैठे हो, माता बेचारी सारे कमरे को साफ कर देगी, है ना, कितना अजीब सा लगता है। आओ
एकदम बगैर भूमिका के आगे बढ़ता हूं। अब एक भजन पंजाबी का सुना देता हूं, क्योंकि मुझे कहीं ने बोला कि आप पंजाब से आए हैं, है ना, तो फिर तुसी पंजाबी गीत क्यों नहीं गाया, है ना। और गीत के भाव क्या है, इस भजन का जिक्र मैंने पहले किया था, बहुत ही सुंदर पथिक जी ने लिखा है। और हमारे पंजाब में तो बड़ी मस्ती के साथ इस गीत के साथ तालियां भी बजा करके सुनते हैं। और गीत के भाव क्या है, तेरा हर एक काम है कमाल का। जैसे मैंने अभी भजन प्रस्तुत किया, कौन कहे तेरी महिमा की बात होगी। तेरा हर एक काम है कमाल दा, वो दुनिया बनाने वाले डिठा होर ना कोई भी तेरे नाल दा, वो दुनिया बनाने वाले। आगे चल करके इसमें बहुत ही सुंदर लाइनें आएंगी, तू यूं पत्थरा च कीड़ियां नूं पालदा, वो दुनिया बनाने वाले। आओ, मुझे भूमिका में नहीं जाना है, आपकी सेवा में इस गीत को प्रस्तुत कर रहा हूं। आपका ध्यान एकदम भजन की तरफ होना चाहिए, तो आपको आनंद मिलेगा। आइए सुनिए। कार सूरज ते चंद दिया लो
अपनी तू कदे भी लुकाई ना, किसे नू भी मार कर शक्ल दिखाई ना। कारीगरी अपनी तू कदे भी लुकाई ना, किसे नू भी मार कर शक्ल दिखाई ना। तैनू पथिक ज़माना फिर पाड़दा, तैनू पथिक ज़माना फिर पाड़दा। दुनिया करोड़ वालिया, ओ दुनिया करोड़ वालिया, तेरा हर एक काम है कमाल दा। ओ दुनिया करोड़ वालिया, ओ दुनिया करोड़ वालिया, दिखा होना कोई भी तेरे नाल दा। ओ दुनिया करोड़ वालिया, ओ दुनिया करोड़ वालिया, तेरा हर एक काम तेरा हर एक काम है कमाल दा। ओ दुनिया करोड़ वालिया, ओ दुनिया करोड़ वालिया। धन्यवाद, बस करो। अब तक तो पिछले दिनों से तो मैं ये बोलता आया हूँ कि तालियां ठीक से नहीं बजी है, थोड़ी देर तक बजाई है ना। आज तो ये जो ब्रह्मचारी बैठे गुरुकुल में, है ना? तेरा हर एक काम है कमाल का, वो दुनिया बना हुआ है। भजन गाते गाते मेरे मन के अंदर एक ख्याल आ रहा था कि देखो आज मैंने पंजाबी का भजन गा रहा था, वो तो मैं वही हूं ना, बदला तो नहीं। जुबान भी वही मेरी, हाथ भी वही, दिमाग भी वही, आंखें भी वही, कीबोर्ड भी वही। और आज जब मैंने भजन गाया तो मैंने पंजाबी में गाया, यानी कि भाषा बदल गई। हमें वो उसमें लैपटॉप में मोबाइल में जाकर के नहीं, उसमें जाके क्लिक करना पड़ता है कि कौन सी भाषा में आज मेरा मोबाइल सारे फंक्शन उस भाषा में आ रहे। ये भी कमाल की बात। तुयो पत्थरा च कीड़ियां नु पालदा, कारीगरी अपनी तू कदे भी लुकाई ना। देखो कारीगरी परमात्मा ने किसी से नहीं छुपाई, कोई पक्षपात नहीं, किसी को भी पार कदे शक्ल दिखाई ना, लेकिन किसी को भी उसने कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाई। इसलिए तो आर्य समाज का मंच कहता है ना कि परम पिता परमात्मा की कोई शक्ल सूरत नहीं। हमारे मंदिरों के अंदर, हमारी दूसरी संस्थाओं के अंदर देवी देवताओं की तो मूर्तियां हो सकती, तस्वीरें हो सकती, लेकिन आज तक इस धरती के ऊपर परम पिता परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है, उसकी तस्वीर आज तक कोई नहीं बना सका। क्यों नहीं बना सका? क्योंकि उसको किसी ने देखा ही नहीं। आओ आगे बढ़ता हूं। अब मैं एक भजन जो प्रस्तुत करूंगा, जिसमें कवि ने बहुत ही सुंदर लिखा है। कवि ने कलम उठाई और एक गीत लिख दिया। गीत क्या लिख दिया? हमारे ऊपर एक ऐसा, जैसे लोग आरोप लगाते हैं ना संसद के अंदर और दूसरे स्थानों के ऊपर, है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पार्टियों के ऊपर आरोप लगाते हैं, ऐसे ही कवि ने कलम उठाई और हम आर्य समाज के लोगों के ऊपर, उसमें मैं भी सम्मिलित हूं, एक आरोप लगा दिया। क्या आरोप लगाया? क्योंकि कवि ने वातावरण देखा है ऐसा। सब लोग कहें तू सोया, ध्यान से सुना मेरी बात को। सब लोग कहें तू सोया, क्यों गौरव अपना खोया। फिर शान दिखा दे आज, गजब की जीवन शक्ति तुझमें फूंक गए ऋषिराज। उठ मेरे प्यारे आर्य समाज। कैसे सोए? क्योंकि आज अगर कोई अंधविश्वास कहीं है तो फिर उसमें हमारी कमी, हमने उनको दूर करने की कोशिश नहीं करी। आप लोगों ने देखा टीवी के ऊपर एक धारावाहिक चला था शक्तिमान। बच्चों ध्यान से, यहाँ आ जा मंच के ऊपर, सावधान होकर के बैठना, जागरूक होकर के जा, फटाफट छोड़ दे, कोई बात नहीं। अब बाकी मेरी तरफ ध्यान, इधर देखो इसको,
ये दोनों जने जो विद्यार्थी है ना, मैं आपकी तरफ ध्यान है मेरा, बड़ी बारीकी से ध्यान है। अब सावधान होकर के बैठे। और गीत भी मैंने कौन सा गाना, सब लोग कहीं तू सोया। उसको तो वैसे ही नींद आ रही थी और हम वैसे सोए हुए। आज टीवी चैनलों के ऊपर मैं यहाँ बैठ करके भजन गाऊंगा, कितने लोग सुन रहे हैं। मैं अंधविश्वास के खिलाफ बोलूंगा, कितने लोग सुन रहे हैं। तो लेकिन जब टीवी के ऊपर कोई व्यक्ति बैठ करके अंधविश्वास फैलाता है तो उसको जी मंत्री जी सारी दुनिया सुनती है, सारा संसार उसको सुनता है। यानी कि वो अंधविश्वास फैलाने का काम का प्रचार ज्यादा हो रहा है, अंधविश्वास को दूर करने का प्रचार कम हो रहा है। अब ध्यान से सुना मेरी बात को, बड़ी मजेदार बात आपको सुनाता हूं कि आज अंधेरा कायम कैसे है। मैं एक बार चंडीगढ़ का कार्यक्रम समाप्त करके मुझे लुधियाना के कार्यक्रम में जाना था। मैं जल्दी से मंच से उठा, जल्दी से मैंने अपना सामान पैक कर रखा था। मैंने रिक्शा लिया, बस स्टैंड के ऊपर आ गया और लंबी लाइन लगी हुई थी, सीट नंबर मिल रहा था। मैंने पैसे दिए, अपना सीट नंबर ले लिया, अपना सामान रखा, बीच में मेरा नंबर आया। खिड़की की तरफ कोई व्यक्ति पहले से बैठा हुआ था, उसने पहले टिकट ली थी। इतने में इस तरफ भी व्यक्ति आकर के बैठ गया। थोड़ी देर के बाद हमारी लगभग बस सवारियों से भर चुकी थी, सीटें फुल हो चुकी थी। इतने में क्या हुआ, एक कोई अखबार बेचने वाला व्यक्ति आया, खिड़की के पास से गुजर रहा होगा, आवाज लगाता हुआ, पंजाब केसरी, नवा जमाना, दी ट्रिब्यून। उस व्यक्ति ने जो खिड़की की तरफ बैठा झट से पैसे निकाले और एक समाचार पत्र खरीद लिया। जैसे समाचार पत्र खरीदा उसने खोला और पढ़ना शुरू किया। पढ़ करके तुरंत उसको फोल्ड कर दिया, बंद कर, उसी समय बंद कर दिया पढ़ते। और फोल्ड करते मुझे कहता है आज टिकट वापस नहीं हो सकती। मैंने सोचा भी अखबार के अंदर कोई घटना ऐसी छपी है। मैंने इसको पूछा की गल है, यानी कि क्या बात है, ताकि मैं कंडक्टर से बात करूं टिकट वापस करने के लिए। अब उसने बात कुछ नहीं बताई, चुपचाप बैठ गया। थोड़ी देर के बाद उसने ड्राइवर को आते हुए देख लिया, उसको लगा कि अब ड्राइवर आ गया, बस चलेगी। फिर मुझे कहता मैं पहले भी तो पूछा से टिकट वापस नहीं हो सकती। मैंने कहा नहीं हो सकती, मुझे कार्ड तो बता दो आप। अब उसने एक काम किया जो पहले नहीं किया। क्या किया, जो अखबार उसने फोल्ड करके रख दी थी वो खोल करके मेरे आगे करके उंगली रख करके कहता है एनू पढ़ के देखो। उसने उंगली रखी और मैंने वहां पढ़ करके देखा। पता क्या लिखा हुआ, कोई घटना नहीं थी, कोई सूचना नहीं थी। क्या लिखा हुआ था, आज यात्रा ना करें, जान को खतरा है। समझ गए उसकी क्या बीमारी थी। मैंने उसको कहा आराम से बैठ जाओ, कुछ नहीं होने वाला। तो फिर मुझे कहता है तो फिर जो रास्ते में कुछ हो गया तुसी जिम्मेवार होंगे ना। मैंने कहा हाँ मैं ही जिम्मेवार हूँ। फिर थोड़ा सा उसको हौसला मिला, फिर बैठ गया। अब मैंने बड़ी चालाकी से उसकी जिम्मेवारी ले ली। क्यों जी, मानो एक्सीडेंट हो गया है ना, ये व्यक्ति मर गया तो मुझे कोई जिम्मेवार ठहरा ही नहीं सकता कानूनी रूप से, किसी भी रूप से। मानो एक्सीडेंट हो गया, हम दोनों मर गए, तो मसला ही खत्म हो गया, तो मुद्दा ही खत्म हो गया। फिर तो मानो एक्सीडेंट हो गया, ये बच गया और मैं भी बच गया, दूसरे लोगों को चोटें लगी और मरे, तो फिर मैं इसको पूछूंगा कि तेरा तो राशिफल कह रहा था जान को खतरा है, तू कैसे बच गया और ये कैसे मर गया। अब हमारी बस दौड़ी जा रही है हाईवे के ऊपर लुधियाना की तरफ। वो व्यक्ति ऐसे ऊंचा उठ करके बैठा हुआ, सामने से जब भी कोई ट्रक आता था ना इधर को बस की तरफ है ना, वो आगे जो डंडा होता था उसको ऐसे ऐसे कस के पकड़ लेता, ऐसे वो गर्दन भी नीचे कर लेता था, क्योंकि उसको ऐसे लग रहा था कि जैसे ही ये ट्रक आएगा मेरी बस में टकराएगा और एक्सीडेंट हो जाएगा और मैं मर जाऊंगा। एक बार जोरदार तालियां हमारे आर्य समाज के प्रसिद्ध युवा विद्वान याजिक जी मंच पर उपस्थित हो चुके हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि आज के युग में भी हमारे नए है ना विद्वान, युवा विद्वान हैं। आपका धन्यवाद। तो उसके चेहरे के ऊपर तनाव, सारे रास्ते उसने समाचार पत्र नहीं खरीद पढ़ा, वो सारी के सारी अखबार मैंने पढ़ी।
मैंने कहा ऐसे यात्री रोज ही मिलने चाहिए, इसने तो जो पढ़ना था पढ़ ली हेडलाइन। अब हमारी बस ठीक ठाक चंडीगढ़ से चल करके लुधियाना के अंदर नहीं बल्कि बस स्टैंड के अंदर एंटर होगी और आकर के खड़ी होगी अपने काउंटर के ऊपर। सवारियां नीचे उतर रही, वो भी नीचे उतर करके कहता है ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा जी धन्यवाद कि चलो कोई बात नहीं, मैं बहुत जरूरी काम वास्ते आया सी, यानी कि मैं बहुत जरूरी काम से आया था। जे तुसी मैनू हौसला दे के ना बिठाते तो मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान होना सी। मैंने कहा चलो ठीक है, आगे से परमात्मा का नाम लेकर के यात्रा किया करें, इन चीजों पे कुछ नहीं रखा। वो इधर चला गया, मैं दूसरी तरफ अभी रिक्शे वाले को ढूंढ रहा था। अभी मैं थोड़ी दूर तक ही गया, वो फिर उसको पता नहीं क्या दौरा पड़ा, दौड़ करके आया और उसने मेरा कंधा पीछे से ऐसे कस के पकड़ लिया और मुझे कुर्ते को पकड़ के ऐसे ही लाके कहता है कित्थे चल रहे हो, कित्थे चल रहे हो, यानी कि कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा मैंने तो जहां जाना वहां जा रहा हूं, आपको क्या बात है। कहता है तुसी पहला मेरे नाल रिक्शे ऊपर बैठो। मैं कहा रिक्शे ऊपर बैठो, क्यों बैठो, तुसी मेरे नाल रिक्शे ऊपर बैठो, मैं लक्कड़ बाजार जाना है। मैंने कहा फिर। कहता है मैनू हुण ऐदा लगदा कि रास्ते च मेरा रिक्शा ही ना उल्ट जाए। ओ मैंने कहा बेईमान व्यक्ति, जब तेरे विचार ही उल्टे पड़े तो तेरा रिक्शा जरूर उल्टेगा। क्यों जी, है ना अंधेरा कायम। आचार्य इंदु प्रसाद पत्नी ऐसे नाम है कुछ, है ना, वो बाल उड़े हुए हैं, है ना, आज इस रंग के कपड़े पहने, है ना, आज इस दिशा में यात्रा करो। क्यों जी, अगर उसके कहने पर मैं 4 तारीख को यात्रा करता तो वो तो मुझे कहता है हिसार की बजाय हरिद्वार चले जाओ, तो फिर प्रोग्राम का क्या बनता है। आप कल्पना करके देखो, ये छोटी छोटी बातें, अरे परमात्मा को छोड़ करके इन छोटे छोटे व्यक्तियों के पीछे दौड़े फिरते हैं। बहुत बड़ा पाप कमा रहे ये लोग, बहुत बड़ा पापी लोग हैं। कहते हैं किसी को अंधेरे में डालना ये पाप है, पाप। हमारी तो प्रार्थनाएं कहां से शुरू होती हैं, हे ईश्वर मुझे अंधेरे से निकाल करके प्रकाश की ओर ले चलो, उजाले की तरफ ले चलो। आओ, अब आपकी सेवा में इस गीत को प्रस्तुत कर रहा हूं। कवि ने जो कहा उसका ध्यान से सुनिएगा।
लू तेरे। घर के लुट जाने पे जगेगा, घर के लुट जाने पे जगेगा, तेरे सर पे कलंक लगेगा। दुनिया की ये आवाज, गजब की जीवन शक्ति तुझ में फूंक गए ऋषि आज। उठ मेरे प्यारे आर्य समाज, अपने वतन की तूने रखनी है लाज। उठ मेरे प्यारे आर्य समाज। बहुत बहुत धन्यवाद। भजन मैंने पूरा नहीं सुनाया, केवल मैंने इसके 2 आंतरे प्रस्तुत किए। जागने के लिए तो बात किसी को एक बार नहीं को कह देना चल भी उठ जल्दी से, कोई सोया हो, जिसने उठना होता वो एक बार कहने पर भी उठ जाता है। मेरे दिमाग में अपना बात आई है कि पूरा गीत गाने की क्या जरूरत है ना। एक बार ही कह दूंगा कि उठ मेरे प्यारे आर्य समाज, तो मेरा आर्य समाज उठ जाता है। और आर्य समाज में किसको उठने की बात करी मैंने, भवन की बात नहीं हो रही। ये जो मेरा आर्य समाज बैठा है मेरे सामने, और ये जो मेरा आने वाला आर्य समाज बैठा है, ये ब्रह्मचारी बैठे गुरुकुल। सचमुच आज कहीं अंधेरा है तो उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि हमारा प्रचार प्रसार जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से हो नहीं पाया। आओ अब जो मैं एक भजन और कहकर के फिर अपनी वाणी को विराम दूंगा। मेरा ये भजन मैं कहूंगा कि जैसे किसी कोई भी गाने वाला व्यक्ति होता है तो कई बार उनके किसी गीत से पहचान बन जाती है, तो ये मेरा गीत जो मेरी पहचान बनी हुई, इस भजन के कारण से मैं आर्य समाज के मंच पे आया था। तलवाड़ा में ये जैसे ब्रह्मचारी बैठे छोटे छोटे, इतनी उम्र मेरी होगी। आर्य समाज तलवाड़ा का वार्षिक उत्सव का बहुत बड़ा कार्यक्रम था पंजाब में, बाहर टेंट लगा हुआ था, बड़ी भारी उपस्थिति थी, हमारे सिख भाई भी आए हुए थे, तमाम दुनिया इकट्ठी हो रही थी। और हमारी आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के प्रधान श्री वीरेंद्र जी, जो भगत सिंह के साथी रहे, जिनके पिताजी ने ये जो है ना अखबार वीर प्रताप, और एक उर्दू की अखबार निकलती थी प्रताप लाहौर से, तो सरकार हिल जाती थी, ऐसे लेख होते थे। मैं उनके पिताजी का अचानक नाम भूल गया, लेकिन वीरेंद्र जी की कलम में बड़ी ताकत होती थी, बड़ा दमदार लेख लिखते थे। पंजाब में आतंकवाद था, आतंकवाद के खिलाफ वो जिस प्रकार लिखते थे ना, आतंकवादियों ने वीरेंद्र जी के सिर की कीमत लगा रखी थी। यहां तो दूसरे लोगों के सिर की कीमत लगाते हैं ना, उन्होंने उल्ट कर रखा था कि इस व्यक्ति को हम मारेंगे, लेकिन परमपिता परमात्मा की अपार कृपा रही, उनका कोई बाल बांका नहीं कर पाया, उनकी कलम के अंदर ताकत थी। वो मंच के ऊपर बैठे हुए थे। मैंने इस भजन को, इसी भजन को जो मैं गाना चाहता हूं, इस भजन को मैंने हारमोनियम के साथ बजा करके इस गीत को गाया, और मेरे साथ तबला बजाया मेरे एक मित्र मेरे साथ पढ़ते थे, निशान सिंह, सिख थे, लेकिन वो बड़ी श्रद्धा रखते थे मेरे साथ तबला बजाने में, उन्होंने मेरे साथ तबला बजाया। जैसे ही मेरा भजन समाप्त हुआ, पूरा हुआ, तो वीरेंद्र जी पीछे मंच के पीछे बैठे हुए थे नीचे, वो एकदम भजन खत्म होते ही आगे सरक करके आए और हाथ में माइक पकड़ करके, पता उन्होंने क्या बोला, ए जगत वर्मा जी इतना अच्छा गाते हैं, हमने तो पहली बार ये तलवाड़े में सुना। तो उन्होंने ये बोला मंच के ऊपर कि मैं ये चाहूंगा कि जगत वर्मा केवल तलवाड़ा में ना गाए, पूरे पंजाब में गाए। तो बस उनका ये कहे हुए शब्द आज भी मेरे को बड़ी भारी उसमें ताकत मिली थी, बड़ी एक शक्ति जैसे होता है ना, ऊर्जा मिलती, ऐसे चार्ज हो गया। तो फिर मैंने इस गीत को गाना शुरू किया और एकदम आपकी सेवा में इस गीत को प्रस्तुत कर रहा हूं। दयानंद जब शिक्षा दीक्षा पूर्ण होगी तो एक समय आया गुरु दक्षिणा का समय, कुछ लौंग थाली में डाल करके दयानंद अपने गुरु विरजानंद जी के चरणों में ले गए।
तो उसी क्षण भैया फिर पीछे क्यों देख रहे, इधर पीछे क्या है? मैं ब्रह्मचारी दयानंद की बात कर रहा हूँ। गुरु गिरिजानंद जी के चरणों में जब शिक्षा दीक्षा पूर्ण होगी तो पहले गुरु दक्षिणा हुआ करती थी, कोई फीस डोनेशन नहीं हुआ करती थी। तो जब कुछ लोग थाली में डाल करके दयानंद अपने गुरु गिरिजानंद जी के चरणों में ले गए, तो उसी क्षण गुरु गिरिजानंद जी अपने शिष्य दयानंद को क्या कहते हैं सुनिए। आपकी आंखों के सामने वो दृश्य आना चाहिए। कुछ लोग थाली में डाल करके दयानंद है ना विनम्रता के साथ गुरु गिरिजानंद जी के आगे चले गए। तो गुरु गिरिजानंद जी क्या कहते हैं? दुनिया में जालत फैली है, दुनिया में जालत फैली है, पापों ने डेरा डाला है, वेदों का ज्ञान है लुप्त हुआ, घर घर में आज अंधेरा है, वेदों का सूरज चमकाओ, अज्ञान अविद्या दूर करो, करना है तो जीवन दान करो, करना है तो जीवन दान करो, थाली भर लोगों से क्या होगा, अपना कर्तव्य निभाओ तुम, यही है दयानंद आशा मुझे, अपना कर्तव्य निभाओ तुम, यही है दयानंद आशा मुझे। बस इतनी बात कहने की देर। उसी क्षण दयानंद ने अपने गुरु गिरिजानंद जी के चरणों में ऐसी प्रतिज्ञा करी कि आप इतिहास उठा करके देख लेना कि कोई दूसरा व्यक्ति ऐसी प्रतिज्ञा नहीं कर पाया। हाँ, महाभारत काल में भीष्म पिताजी ने प्रतिज्ञा करी थी कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, लेकिन मेरे दयानंद के पीछे कोई कारण नहीं था, कोई मजबूरी नहीं थी। उसी क्षण दयानंद अपने गुरु गिरिजानंद जी को क्या उत्तर देते हैं? गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, पूरी करके दिखला दूंगा, इस वैदिक धर्म की वेद पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, पूरी करके दिखला दूंगा, इस वैदिक धर्म की वेद पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी। धन पास नहीं तन मन अपना, गिर गुरु चरणों में धरता हूँ, गुरु आज्ञा पालन करने की मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ, अपना सर्वस्व लुटा कर भी, अपना सर्वस्व लुटा कर भी, अपना कर कर्तव्य निभा दूंगा, इस वैदिक धर्म की वेद पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा।
से भरे इन राहों पर, कांटों से भरे इन राहों पर, फूलों की तरह मुस्कानूंगा। इस वैदिक धर्म की वेद पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी। देखिए तालियां तो जोश के साथ बजनी चाहिए। हम बहुत बड़ी प्रतिज्ञा तो नहीं कर सकते, लेकिन इस समय तो छोटा सा काम करते हैं। पंचमी संहिता के बढ़ते तूफानों का मुंह मोड़ूंगा। मैं सागर को मत डालूंगा, पर्वत का मस्तक फोड़ूंगा। वेदों की अमृत वाणी का, वेदों की अमृत वाणी का मैं घर घर नाद बजा दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेद पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी। जब शिष्य आपका उठ करके वेदों का विघ्न बजाएगा, एक बार ज़माना ऋषियों का फिर पथिक लौट कर आएगा। भारत की पावन धरती को, भारत की पावन धरती को मैं फिर से स्वर्ग बना दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेद पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, पूरी करके दिखला दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। देखिए इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। ये तो लाइन बड़ी धीरे से बोली, क्योंकि जीवन भेंट चढ़ाने की प्रतिज्ञा कोई छोटी प्रतिज्ञा नहीं होती। लेकिन कल आप लोगों ने बड़े जोश के साथ गाया था, जब मैंने गाया था भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, पूरी करके दिखला दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। मैं भी जहाँ भी सदा तक
आज के युग में भी खत्म नहीं हुई। आप ये मत समझ लेना कि स्वामी दयानंद सरस्वती संसार से विदा हो गए, अब आगे प्रतिज्ञाएं खत्म हो गई, आगे आर्य समाज का काम खत्म हो गया। नहीं, स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज मिल गए, पंडित लेखराम, गुरुदत्त विद्यार्थी, महात्मा हंसराज। और आज के युग में ये जो विद्वान बैठे हैं, ये जो हमारे आचार्य जी बैठे, वेदांशु जी, सूर्यदेव, इनका जैसा नाम है ना सूर्यदेव। और सूर्य जब चमकता है तो अंधेरा कायम नहीं रहता है। इन्होंने भी तो कोई प्रतिज्ञा कर रखी होगी। और ये जो हमारे विद्वान मंच पर उपस्थित हुए मध्य प्रदेश से आए, इन्होंने भी अपने जीवन के अंदर कोई ना कोई प्रतिज्ञा कर रखी है। आपने देखा कि जब आप बोलते हैं तो कोई स्लिप, कोई पर्ची के ऊपर कोई नोटेशन लिख करके नहीं बोलते हैं। और उन्होंने बोला भी था, धारा प्रभाव होते हैं, है ना। कहीं भी आपको नजर नहीं आएगा कि कुछ अटके हैं, नहीं तो वक्ता का पता चल जाता है। इन्होंने भी तो कोई प्रतिज्ञा कर रखी। और मैं आर्य समाज के मंच पे हूं, मैं इस लाइन का व्यक्ति नहीं था, मैं तो टेक्निकली लाइन का व्यक्ति था। सरकारी नौकरी छोड़ करके आर्य समाज के मंच के ऊपर आया। मैंने बचपन से लेकर के अभी तक देशभक्ति के गीत और प्रभु भक्ति के गीत गाए हैं। तीसरी प्रकार का गीत मैं गाता नहीं। मैंने भी कोई प्रतिज्ञा कर रखी कि अगला जीवन में जितना रहेगा आर्य समाज के मंच पर ऐसे भजन प्रस्तुत करूंगा। आप लोगों ने बहुत कुछ ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी ताली भी ठीक से बहुत बहुत साधुवाद। आपका सम्मान, आपके भजन को सुनकर के आपका सम्मान कर रहे हैं हमारे आदरणीय पवन राहुल वासिया जी, जो मंत्री जी हैं, वो आपको 1000 रुपये देकर के सम्मानित कर रहे हैं। और 1000 रुपये देकर के श्री राम कुमार राहुल वासिया जी भी सम्मान कर रहे हैं। 500 रुपये देकर के आदरणीय श्री सुभाष आर्य जी आपको सम्मानित कर रहे हैं। 500 रुपये ही आदरणीय श्री लाल बहादुर पवार जी देकर के आपको सम्मानित कर रहे हैं। आप सभी दानी महानुभावों का जो सम्मान बढ़ा रहे हैं, आप सबका पुनः पुनः बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है आदरणीय श्री जगत वर्मा जी की ओर से। और 200 रुपये कोई सज्जन ये मुझे देके गए, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, 200 रुपये दे गए थे यहाँ पर। और 500 रुपये स्वामी जी के लिए वो मुझे मिल लेंगे, एक बार कौन देके गए थे, उन्होंने नाम नहीं लिखा है, तो वो भी देके गए हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब